Good morning, my lovely students. Welcome back in your online English classes. Let's start today's explanation from here. Scene 2 is going to start today, so listen it carefully. In the library of Canterville Chase, जो सीन 2 है वो कहाँ पे है? तो लाइब्रेरी में है। जो कैंटरविले चेस है उसकी लाइब्रेरी में या उसकी पुस्तकालय में सीन 2 है। मिसेस ओमने एंटर्स द लाइब्रेरी फॉलोड बाय मिस्टर एंड मिसेस ओटिस। मिसेस ओमने कौन थी ये? तो ये ओल्ड हाउस कीपर ऑफ द कैंटरविले चेस। आपने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये ओल्ड हाउस कीपर थी, है ना, या हैं अभी भी कैंटरविले चेस की। इंटर्स द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में प्रवेश करती हैं। फॉलोड बाई, और उनके पीछे पीछे मिस्टर और मिसेस ओटिस आते हैं। वाशिंगटन आता है। वाशिंगटन कौन है? द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओटिस फैमिली। वर्जीनिया भी रहती हैं जो 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर हैं ओटिस फैमिली की, और ट्विंस भी हैं, 2 हैं बच्चे। यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ ओटिस फैमिली, ओटिस फैमिली के जो ट्विंस हैं ये 2 बच्चे हैं। वाशिंगटन है, वर्जीनिया है, मिस्टर और मिसेस ओटिस है, और ये आपके ओमने हैं। तो ये सब लोग जो है वहाँ पे प्रवेश करते हैं। कहाँ पे? तो आपके लाइब्रेरी में, जो कैंटरविले चेस है लाइब्रेरी है, वहाँ पे ये लोग प्रवेश करते हैं। सडनली मिसेस ओटिस नोटिस्ड दैट लुक्स लाइक ए ब्लड स्टेन। वहाँ पे उनको कुछ ब्लड के या कुछ खून की जो निशान उनको दिखाई देते हैं, जो मिसेस ओटिस होती हैं। वो बोलती हैं, आई एम ऑफ्रेड समथिंग हैज़ बीन स्पिल्ड देयर। मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बिखरा हुआ है। देखो यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ बिखरा हुआ है। तो मिसेस ओमने बताती हैं इन ए हॉस्ट वॉइस, मतलब एक बहुत ही कर्कश आवाज़ में बोलती हैं, यस मैडम, ब्लड हैज़ बीन स्पिल्ड ऑन दिस स्पॉट। ये जो आपको दाग दिख रहा है इस पे मैडम, इस पे जो है ब्लड बिखरा हुआ है। मिसेस ओटिस, ओ रियली? यू नो आई रियली डोंट केयर फॉर ब्लड स्टेन्स। ओ हाँ, वास्तव में तुम जानती हो कि मैं वास्तव में ब्लड स्टेन्स या वो क्या होता है कि जो रक्त का ये जो दाग है उसे मैं केयर नहीं करती, मैं उसकी कोई परवाह नहीं करती। आई वॉन्ट इट रिमूव एट वंस। मैं चाहती हूँ कि इसे एक बार में हटा दिया जाए। मिसेस ओमने इन द सेम हॉस्ट वॉइस, उसी तरह कर्कश आवाज़ में बोलती हैं जो मिसेस ओमने होती हैं, इट इज़ द ब्लड ऑफ ए लेडी इलेनोर डी कैंटरविले। ये इलेनोर डी कैंटरविले का ब्लड है, हु वॉज मर्डर्ड एंड द वेरी स्पॉट बाई हर ओन हस्बैंड, जो अपने पति के द्वारा ही जिनकी हत्या कर दी जा गई थी। सर सीमन डे कैंटरविले, उनका नाम, उनके पति का नाम क्या था? सर सीमन डे कैंटरविले था, जो 1575 मतलब 1575 ईस्वी में ही उनकी हत्या उनके पति के द्वारा कर दी गई थी। 9 ईयर्स आफ्टर द मर्डर ही डिस्पेयर्ड। मर्डर करने के 9 साल बाद वो गायब हो गए। रैदर मिस्टीरियसली, बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से वो गायब हो गए। हिज बॉडी वॉज नेवर फाउंड, उनका शरीर कभी भी नहीं मिला। लोअरिंग हर वॉइस फर्दर, अपनी आवाज़ को वो फिर आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं, बट हिज गिल्टी स्पिरिट्स स्टिल हॉन्ट्स द चेस। लेकिन उनकी जो आत्मा है, जो गिल्टी स्पिरिट्स होता है ना, जो बुरी आत्मा है, वो अब वो इस चेस में भूत की तरह घूमती रहती है। वाशिंगटन, नॉनसेंस, मूर्ख। अब वाशिंगटन्स बोलते हैं, वाशिंगटन्स वही जो उनके यह एल्डेस्ट सन है ओटिस फैमिली के। वॉच मी रिमूव द स्टेन। फिर वाशिंगटन कहते हैं कि नॉनसेंस, मूर्ख, मुझे देखो दाग हटाने के लिए। He takes out a small stick from his bag and rubs it over the stain. वह एक छोटी सी छड़ी लेते हैं अपनी बैग से और उसके वो जो स्टेन है, जो दाग है, उसके ऊपर जो है अपनी छड़ी को रगड़ते हैं, है ना। देयर, वहाँ पे देयर इज़ ए सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड ए पील ऑफ थंडर। अचानक से वहाँ पे बिजली की चमक और बादलों की, बिजली की गड़गड़ाहट और चमक वहाँ पे होने लगती है। मिसेस ओमने लुक्स टेरिफाइड एंड फेंट्स। मिसेस ओमने जो है बहुत डरी हुई लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं। मिस्टर ओटिस कहते हैं, व्हाट मॉन्स्ट्रस इंग्लिश क्लाइमेट।
मॉन्स्ट्रस आपको बताया गया है कि यह एक राक्षसी होता है, मीन्स बहुत ही टेरिफाइड, भयानक होता है इसका अर्थ। देन मिस्टर ओटिस बोलते हैं कि कितना ही खतरनाक या राक्षसी टाइप का ये अब इंग्लिश क्लाइमेट हो चुका है, अंग्रेजी जलवायु बन चुका है। अब मिसेस ओट जब थंडर्स होने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है, उस समय मिस्टर ओटिस कहते हैं कि बहुत ही ये जो राक्षसी जो क्लाइमेट बन गया है, जलवायु बन गई है, इंग्लिश जलवायु जो है वो बहुत ही राक्षसी बन चुकी है। मिसेस ओटिस, एंड व्हाट डू वी डू विथ ए वुमेन हु फेंट्स, और हम लोग उस औरत के साथ क्या करें जो बेहोश हो चुकी है, बिकॉज ओमने वहाँ पे बेहोश हो चुकी है और डर करके बेहोश हो चुकी है। तो मिसेस ओमने रिवाइव्स एंड लुक्स एट द ओटिस फैमिली। अब मिसेस ओमने क्या होती हैं, मतलब रिवाइव्स मतलब होता है ना कॉमन सिचुएशन में आना, कम बैक ए कॉमन सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन। तो वो बेहोश होती हैं और फिर वो अपने आप कॉमन सिचुएशन में आती हैं और ओटिस फैमिली को देखती हैं। मिसेस ओमने, आई हैव सीन थिंग्स विथ माई ओन आई सर विच वुड मेक anyone's hair stand and on end. May a night I have not closed my eyes in sleep due to the awful things that happened there. क्या बताती हैं फिर मिसेस ओमने, क्या वो कहती हैं कि आई हैव सीन थिंग्स विथ माई ओन आइज़, मैंने अपनी आँखों से कुछ चीज़ों को देखा है सर। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ों को देखा है जो किसी के भी बाल खड़े कर सकते हैं, मतलब कोई भी डर सकता है। मीनिंग ए नाइट आई हैव नॉट क्लोज्ड माई आइज़ इन स्लीप, कई रातों तक मैंने अपनी आँखों को बंद नहीं किया सोने के लिए। ड्यू टू द अवेफुल थिंग्स दैट हैपेंड देयर, जो उस अद्भुत चीज़ों के चलते जो यहाँ पे घटित हुआ, जो यहाँ पे जो कुछ भी घटित हुआ उस अद्भुत या विचित्र चीज़ों के चलते मैं कई रातों तक सोई नहीं, ऐसा मिसेस ओमने बताती हैं। फिर मिस्टर ओटिस कहते, इट इज़ ऑल राइट मिसेस ओमने, ठीक है मिसेस ओमने, देयर इज़ नथिंग टू फियर, यहाँ पे कुछ भी डरने लायक नहीं है। एट एनी रेट घोस्ट डोंट फ्राइटन अस, किसी भी कीमत पे भूत हमें डरा नहीं सकते हैं। और द चिल्ड्रेन लाफ, और बच्चे हंसने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, thanks for today. We will explain the scene 3 tomorrow. If you have any doubt regarding the explanation, then you can ask me. Okay, bye bye.